दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन द टेक्निकल एनालिसिस और हम शुरू करते हैं लाइन चार्ट के थ्रू। ओके, चलिए पहले ड्रॉ करते हैं लाइन चार्ट का, कैसे वर्किंग होती है। होता क्या है, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर हमारा होता है प्राइस, और इस तरफ होता है हमारा डेट एंड टाइम। ओके, तो लेट अस अज्यूम, हम एज्यूम करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमारा जो लाइन चार्ट है वो कुछ इस प्रकार का है। तो अब हम लेट इस पॉइंट को जज करते हैं हम कि इस पॉइंट पे क्या था। ठीक है, तो इस पॉइंट को जज करने के लिए जैसे हम इनिशियल क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, हम इस पॉइंट को यहां से अलाइन करेंगे इस पॉइंट पे। ये हमारा इस पीक का प्राइस बताएगा, और इस पॉइंट को नीचे हम अलाइन करेंगे तो वो हमारा क्या बताएगा, डेट एंड टाइम। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक लाइन चार्ट जो है वर्क करता है। अगर हम इसको छोड़ दें और हम चलें अभी करंट वर्किंग व्यूज के ऊपर, जो कि है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, क्योंकि लाइन चार्ट तो आजकल वैसे भी यूज नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक कैंडल स्टिक ड्रॉ करते हैं कि एक कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल, लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ अ, चलिए बनाते हैं कैंडल होती कैसी है, कैंडल के ऊपर वर्किंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट अस assume दिस इज आवर कैंडल। ये लीजिए, हमने बना दी कैंडल। तो अब इसके अंदर क्या क्या सिनेरियोज होंगे। ठीक है, इसमें हमारे 4 सिनेरियोज होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। इसे कहेंगे हम लो, दिस पोर्शन इज लो। ठीक है, ये पोर्शन होगा हमारा कुड बी ओपन और क्लोज, और ये पोर्शन भी हमारा क्या होगा, कुड बी ओपन और क्लोज, और ये होगा हमारा हाई। अब ये कुड बी क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी 2 प्रकार की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ठीक है, और ग्रीन कैंडल के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो हम देखते हैं, अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इस वर्किंग को। चलिए बनाते हैं 2 टाइप की कैंडल। एक हुई हमारी ये, ठीक है, एक हुई हमारी ये। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ये कैंडल, थोड़ा विक क्रिएट करते हैं, ये विक क्रिएट करते हैं।
लीजिए इसको फिल आउट कर दें। ग्रीन, सॉरी ब्लैक। ओके, देन एक रेड कैंडल। ठीक है, ये होगी एक रेड कैंडल होगी। ठीक है, ओके देन। अब देखो, हमने अभी कहा था कि ये है हमारा लो। ठीक है, लिखते हैं, चलो इसको छोटे छोटे हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लो। ठीक है, ये लो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लो, ये हो गया हमारा ओपन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज। अब हमने कुड भी क्यों कहा था, अब उसके ऊपर वर्किंग देखेंगे। ये हो गया हमारा एक हाई। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर हमारा होगा, देखिए हमने मिटा दिया फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल। लो तो लो और हाई हमेशा सेम रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये लीजिए हमारा एक हाई क्रिएट हुआ है इस पे, और ये हमारा लो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, ओपनिंग प्राइस थी, और ये हमारी प्राइसिंग थी क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ओपन, यहाँ लिख देते हैं हम क्लोज। होता क्या है, हमने इन दोनों को इन दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट क्यों है, क्या कारण है। हमारी टीए के अंदर, कैंडल स्टिक के अंदर, हमारा जापानीज कैंडल स्टिक के अंदर दो प्रकार की कैंडल्स होती हैं। एक तो होती है ग्रीन कैंडल, जिसमें कि बायर्स ने अपनी पावर दिखा रखी होती है, और दूसरी होती है हमारी एक रेड कैंडल। रेड कैंडल के अंदर हमारा क्या होता है, प्राइस जो है, पिछले लेट अस अज्यूम की डे कैंडल थी एक। ठीक है, तो प्राइस जो है कल के दिन के हिसाब किताब से ओपन होगी, और प्राइस जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ओपनिंग इस वजह से ही एक रेड कैंडल की ऊपर की तरफ होती है, और क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। हाई टॉप का तो आपको इतना कोई डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉटम है तो ऑब्वियस लो होगा, और टॉप है तो ऑब्वियस हाई होगा। तो सेम कंडीशन के अंदर हमारी दूसरी कैंडल होती है, वो होती है हमारी एक ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल पिछले डे के हिसाब किताब से नीचे ओपन होगी, ऑब्वियस प्राइस ऊपर जा रहा है, तो क्लोज कहाँ होगी, ऊपर होगी। दैट इज हाउ मैं कह रहा था कि कुड बी ओपन और कुड बी क्लोज। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि हमारी दो टाइप की कैंडल्स होती हैं, किसके अंदर, एक टीए के अंदर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। अब एक कैंडल के अंदर क्या होता है हमारा, ये इस पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, और ये जो नीचे टेल है और ये टॉप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं शेडो। शेडो मीन्स कि कहाँ तक वर्किंग हुई है, पर वहां पर स्टेबलाइज नहीं हो पाई है वो चीज। ठीक है, कि प्राइस ऊपर तो गया था, बट वहां पे स्टेबलाइज नहीं हो पाया, थोड़ा नीचे आ गया। मे बी नीचे गया, पर नीचे स्टेबलाइज नहीं हो पाया, ऊपर आ गया। इस सिनेरियोज के अंदर वो होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल। ठीक है, दिस इज हाउ हाई टॉप ओपन क्लोज वर्क। ठीक है, देन हम चलते हैं एक चार्ट के ऊपर, कि कैसे रीड किया जाएगा कि ये ओपन क्लोज है क्या। ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ ट्रेडिंग व्यू चार्ट। इरेज करते हैं अभी इनको सभी को।
कि एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कैसे वर्क करता है। लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है हमने, ये हमें प्राइस बताएगी। ठीक है, सेम सिनेरियो, प्राइस सेम एज दैट, डेट एंड टाइम। ठीक है, लेट अस एज्यूम हमारे पास, चलो 2 कैंडल बनाते हैं। ठीक है, सेम सिनेरियो, 2 कैंडल बनाएंगे। एक कैंडल ये होगी हमारी और एक कैंडल होगी लेट अस एज्यूम हमारी यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब इनकी टेल और टॉप बना देते हैं। एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, दोनों की वर्किंग दिखानी है। चलिए शुरू करते हैं, क्या हुआ देखो। डेट एंड टाइम कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे एक अलाइनमेंट होगी और डेट एंड टाइम का पता चल जाएगा। ऑब्वियस, चार्ट ट्रेड करना हमें इनिशियल वर्किंग में ये पता चल गया था कि सॉरी कर भी बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्किंग होगी है रेड कैंडल की दिखा देगा, यहाँ पे जो वर्किंग हुई है ग्रीन कैंडल दिखा देगा। ठीक है, किस टाइम के ड्यूरिंग क्या और किस डेट के ड्यूरिंग ये हमारी कैंडल क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ओपन क्लोज की वर्किंग हमने अभी इनिशियली देखी है। ठीक है, तो कैसा हुआ, ये लो है, ये लो है, ये हाई है, ये हाई है। ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ग्रीन कैंडल हमेशा इस पोर्शन से ओपन होती है। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस क्या है ग्रीन कैंडल का, ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस है। सेम सिनेरियो रेड कैंडल के अंदर, बट क्या होगा, फ्लिप होगा, ओपन क्लोज। कैसे फ्लिप होगा देखते हैं। ओपनिंग क्या होगी रेड कैंडल की, क्योंकि रेड कैंडल जो है एक प्राइस ड्रॉप दिखाती है हमें, तो ओपनिंग होगी ये और क्लोजिंग होगी हमारी ये। ठीक है, दिस इज हाउ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल वर्क्स ऑन द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। चलिए तो एक एग्जांपल लें ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की वर्किंग है कैसी। ठीक है, लेट अस सच, तो अब एक बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन चार्ट है। ठीक है, डे कैंडल हमने डे चार्ट खोल रखा है। ठीक है, तो अब डे चार्ट के अकॉर्डिंग जो होगा, ये जो हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लास्ट डे का जो प्राइस था वो हमारा 61,600 कुछ रहा है। ओके, 61,602.5 और बॉटम लाइन में हमें ये शो कर रही है कि ये 14th मई ऑफ 24 है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब हम 15th पे शिफ्ट हुए, ठीक है, तो इसकी जो टेल है, शेडो है, ये बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि प्राइस जो है वो ज्यादा नीचे नहीं गया था, वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ फॉरवर्ड अप हो गया है। ठीक है, एज यू सी इन द डिस्प्ले। ओके, तो ये जो है प्राइस का शुरुआत हुई, मतलब ओपनिंग प्राइस क्या हुआ हमारा 61,542 और क्लोजिंग कहाँ हुई है हमारी इस ग्रीन कैंडल की, इसकी हुई है 62,203। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये ग्रीन कैंडल को रीड किया जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई रेड कैंडल पिक करें, कोई भी, लेट अस अज्यूम ये पिक कर लेते हैं हम 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल की सिचुएशन के अंदर हमारा क्या हुआ है, उससे पहले हमारा 16 अप्रैल था, ग्रीन कैंडल थी, क्लोजिंग हुई थी हमारी किस प्राइस के ऊपर, 63,873 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रीन रेड कैंडल के लिए क्या होगा, ओपनिंग प्राइस होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर विक लगा के आया है, ठीक है, जिसे हम अपर शेडो कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस वीक लगा के आया है, कहाँ कहाँ तक लगा के आया है, 64,709 तक। ठीक है, फिर दोबारा वापस आ गया है
ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर वापस आया है दोबारा, किस प्राइस पे, 63,830। ठीक है, एंड देन ड्रॉप ऑफ हुआ है बियर्स की पावर के थ्रू, किस प्राइस पे ड्रॉप ऑफ हुआ है, वैसे तो विक लगाई थी इसने हमारी 59,750, बट बायर्स ने वहां पे बाय करके हमारा कहाँ पे स्टेबलाइज किया है प्राइस को, 61,363। दिस इज हाउ अ ग्रीन कैंडल और अ रेड कैंडल रीड। ठीक है, तो दो टाइप की और हमारी कैंडल्स होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसी कैसी लिटल टाइप्स है। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, ड्रॉ ऑफ करते हैं टू टाइप्स ऑफ मोर कैंडल्स। ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी और शेडो वाली तो देख ही ली है। ठीक है, थोड़ा और सही इसी पे ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक ऐसी कैंडल ड्रॉ करते हैं जिसका मतलब एक न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या सिचुएशन क्रिएट करती है, थोड़ी बड़ी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल का साइज, इस दोनों टाइप की कैंडल्स को हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ाहट। ठीक है, चलिए अब क्या होता है स्पिनिंग टॉप की सिचुएशन के अंदर। देखो स्पिनिंग टॉप ऐसा ही एक कैंडल है, एक कैंडल का टाइप है जिसके अंदर क्या सिचुएशन होती है हमारी, एक बियर्स और बुल्स। बियर्स होते हैं हमारे जो प्राइस को डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाते हैं, और जो बायर्स होते हैं जिन्हें बुल्स कहते हैं वो बाइंग करते हैं और कैंडल को हमेशा ग्रीन की फॉर्मेशन के ऊपर क्लोज आउट करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा होता क्या है, स्पिनिंग टॉप जब भी हमारी एक कैंडल बनेगी तो क्या सिचुएशन होगी कि बॉडी का साइज एक ऐसा न्यूट्रलाइजेशन को दिखाएगा कि दोनों की पावर, बुल्स की पावर और बियर्स की पावर, दोनों की पावर बिल्कुल स्टेबलाइज होगी, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा होगा। क्या होगा, प्राइस ऊपर भी जाएगा, प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा, प्राइस उतना ही नीचे जाएगा, पर स्टेबलाइज हो जाएगा एक न्यूट्रल बॉडी की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप इन दोनों कैंडल्स के ऊपर देख पा रहे हैं, बॉडी का साइज मॉडरेट, हाई length of the upper shadow is equal to the length of the lower shadow। सेम सिनेरियो बुल्स के अंदर होगा और सेम सिनेरियो हमारा एक बियर के अंदर होगा, बियर कैंडल के अंदर होगा। ठीक है, बॉडी साइज न्यूट्रल, अपर शेडो इज इक्वल्स टू लोअर शेडो। इस सिचुएशन के अंदर हमारी इस टाइप की कैंडल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप कहते हैं। अब एक ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि जिसके अंदर बॉडी होगी ही नहीं। ठीक है, उस टाइप की कैंडल को हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक डोजी कैंडल कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो एक रेड कैंडल लेते हैं हम डोजी की, ये होगी हमारी एक रेड कैंडल, और एक कैंडल लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है, ये होगी एक हमारी डोजी ग्रीन। डोजी कैंडल का एक सिंपल प्रिंसिपल है, इसके पास रियल बॉडी नहीं होती है। रियल बॉडी इन द सेंस ये सिर्फ एक कंसिस्ट करती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल प्राइस था और जो हमारा एक फाइनल प्राइस था, ठीक है, वो सेम ही पॉइंट पे आके क्लोज हुआ है, कि जो इनिशियल कैंडल की ओपनिंग थी और जो क्लोजिंग टाइम था वो दोनों सेम ही टाइम पे आगे, सेम ही पोजीशन के ऊपर आगे क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विक क्रिएशन तो है दोनों तरफ, मे बी दोनों तरफ ना हो, एक ही तरफ हो। ठीक है, बहुत टाइप की होती है हमारी डोजी कैंडल, जैसे कि हम बता अभी ड्रॉ करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि ग्रीन ही कैंडल ले लेते हैं, ऐसी भी डोजी हो सकती है, ऐसी भी डोजी हो सकती है। ठीक है, कि प्राइस जो है लो बनाई ही ना, सिर्फ ऊपर जाके क्लोज उसी सेम प्राइस पे हो जाए। ठीक है, ये सिचुएशन रेड कैंडल के साथ होगी। ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये हमारी गलत है, ये सिर्फ क्योंकि इसमें लो बनाया गया है,
ठीक है, मे बी ग्रीन भी हो सकती है, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ रेड ही कैंडल बने ऐसी। ठीक है, हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। कैसे हो सकता है कि लिटल ऊपर की तरफ प्राइस क्लोज हो, लिटल सा ओपनिंग प्राइस हो, लिटल ऊपर की तरफ प्राइस की क्लोजिंग हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डोजी कैंडल कैसे बनती है। डोजी कैंडल एक मैजिकल कैंडल होती है। ठीक है, ये यूज होती है रिवर्सल्स के अंदर। ठीक है, कि इससे ये पता चलता है कि कोई प्राइस का रिवर्सल आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये हम अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के ऊपर देखते हैं हम स्पिनिंग टॉप का और डोजी कैंडल का, जो कि हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। लेट्स गो। चलिए ढूंढते हैं एक डोजी कैंडल को, कहाँ पे है इस द डोजी कैंडल। ये लीजिए, मिल गई डोजी कैंडल। 5 जन को एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और 4 ऑफ द जन को प्राइस की क्लोजिंग जो थी ग्रीन कैंडल के साथ थी 44,203। ठीक है, देन क्या हुआ, लिटिल बिट ऑफ विक क्रिएशन हुई है 44,400 तक अपवर्ड साइड की ओर, और एक डाउनवर्ड लॉन्ग विक बनी है। ठीक है, जो कि हमारी क्या है 42,583। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा प्राइस है वो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आके क्लोज हो गया है, जो कि पिछले डे की हमारी क्या थी, क्लोजिंग थी। इस प्रकार एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है, आप देख सकते हैं। दिस इज द डोजी कैंडल फॉर द 5th जैन। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, एक स्पिनिंग टॉप का। लेट्स सी वेयर द स्पिनिंग टॉप कैंडल। एज पर द रूल स्पिनिंग टॉप क्या होता है, बॉडी न्यूट्रल and upper shadow length is equals to lower shadow length. Okay. Where is, चलिए मिलती जुलती मिल चुकी है स्पिनिंग टॉप हमारी। कौन से कब है, 18th of November 23। ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप मेजरली प्रॉपर तो नहीं है, बट क्या कह सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो लोअर शेडो की लेंथ है वो एग्जैक्ट इक्वल है किसके, अपर शेडो की लेंथ की। ठीक है, इस प्रकार एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल की हमारी क्या होती है, एक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल फॉर द स्पिनिंग टॉप एंड द डोजी कैंडल। और अपकमिंग वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सल कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप ट्यून्ड रहना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्सल कैंडल की प्राइस उस तरफ रिवर्ट होने वाला है, अप ट्रेंड जो है खत्म होने वाला है, या फिर डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।